Hi everyone, today I'm going to talk about cystic fibrosis। आज हम cystic fibrosis के बारे में बात करेंगे। जो ये बीमारी है ये हिंदुस्तानियों में कम पाई जाती है कंपैरेटिवली। ये कॉकेशियंस या कहते हैं वाइट पीपल्स में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में बेसिकली होता ये है कि कहते हैं ये इफ़ेक्ट करती है लंग्स को भी और कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को भी। बट ऐसा नहीं है कि इसमें कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद बहुत सारी है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस आजकल काफ़ी अवेलेबल हैं, न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस बन रहे हैं जिसकी वजह से सारी होप अब ख़त्म नहीं हुई है। तो बेसिकली ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें आपका पैनक्रियाज और लंग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। पहली बात यह है कि कहते हैं जो इसमें बलगम है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा और स्टिकी तरीके का होता है, जो कहते हैं फेफड़े के अंदर जम जाता है और फेफड़े की सांस की नलियों को एक तरह से ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। और जिसकी वजह से पीपल आर नॉट और जो इंसान जो पेशेंट है वो ब्रीथ नहीं अच्छी तरह से कर पाता। तो इसलिए हमें वो चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो हमें एयरवेज को क्लीन करना होता है। तो वहाँ जिसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं कि सबसे पहले आती है फिजियोथेरेपी कराएं पेशेंट की, कहते हैं जिससे उसका बलगम हेल्प बाहर निकलने में मदद हो। दूसरी बात है इन्हेलर्स वगैरह दें, नेबुलाइजर दें जिससे उसकी सांस की नलियाँ खुलें, जिससे उसका बलगम बाहर निकल सके। तो इससे सांस बहुत आसानी से आ सकता है। प्लस एडवांस स्टेजेस में जिसमें पेशेंट आईसीयू वगैरह में चले जाते हैं उसमें हम ब्रोंकोस्कोपी या ऐसे उसके जैसे इंटरवेंशन प्रोसीजर्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हम बलगम को साफ़ कर सकते हैं। दूसरी बात है हमें एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का भी इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इस गाढ़े बलगम में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। थर्ड बात जो हमें ध्यान रखनी है कि एंजाइम थेरेपी, क्योंकि इसमें पैनक्रियास इन्वॉल्व होता है तो पैनक्रियास का काम करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमारा खाना सही तरह से पच नहीं पाता है। तो इसलिए हमें एंजाइम थेरेपी देनी पड़ती है जिससे उस पेशेंट को फूड को डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है और पेशेंट आराम से ज़िंदगी अपनी लीड कर सकता है। देन इसमें एक CFTR नाम का कहते हैं जीन होता है जो इफ़ेक्ट होता है, उसके लिए हम जीन टारगेट थेरेपी देते हैं और जो इस जीन को कहते हैं एलिमिनेट करने में और उसकी मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। एंड दस जीन थेरेपी इज़ अ गेम चेंजर नाउअडेज, क्योंकि इस थेरेपी के आने से काफ़ी सिस्टिक फाइब्रोसिस की पेशेंट्स की लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेटर हो गया और वो आराम से अपनी ज़िंदगी कम कॉम्प्लिकेशंस के साथ जी पाते हैं।